मैं अवनीश कुमार एक बार बच्चों पुनः आप सब लोगों का टीएसए क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम संधि का प्रकरण पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने के लिए हम आज उपस्थित हैं। अब इस टॉपिक को हम आगे विस्तृत रूप देंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था वो हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि पर चर्चा कर ली थी। अब हमारा यण और अयादि संधि है, जिसको आज हम विस्तृत रूप से और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वहां से आयोग प्रश्न पूछता है, चाहे वो पैट का एग्जाम हो या कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, जो आगे विगत परीक्षाओं में या टीजीटी पीएचडी का वो हो, वहां से भी प्रश्न पुट अप होते ही हैं। तो इस संधि को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे मैं बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट जो है उसको बताता जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखें। जो जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट्स बताता जा रहा हूँ बेटा, उसको टैग करते रहें आप, वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली होंगी। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हम यण संधि को पढ़ने जा रहे हैं। किसको बेटा? यण संधि को। और जो यण संधि हमें कह रही थी, यण संधि हमें क्या बता रही थी कि यण संधि में क्या होगा, उसको हमें देखना है। देखो क्या थी परिभाषा, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर या, ठीक है, इस पे स्टार बना रहा हूं मैं, दोनों मिलकर या हो जाते हैं। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर वाह, इस पे भी स्टार बनाता हूं, वाह हो जाते हैं। अभी स्टार क्या है मैं समझाऊंगा। दोनों मिलकर वाह हो जाते हैं हमारे। तथा री से री के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर रे हो जाते हैं। ये बेटा हमारी परिभाषा कह रही है। एक बार हम इसको फिर समझ लेते हैं, ये परिभाषा क्या कहना चाह रही है। देखिए, ये परिभाषा हमारी कह रही है कि यदि छोटी या बड़ी के बाद, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, या बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लगाया बेटा स्टार, ठीक है। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा हमारे, छोटा ऊ। और बड़ा ऊ के बाद में छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, वाह बन जाएंगे। और री से री के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, रा बन जाएंगे। ऐसा हमारा सूत्र कह रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा हम इस सूत्र पे हम नज़र डालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि एस जैसा सूत्र तो हमने पहले भी शायद पढ़ रखा है। वहां पर कौन संधि में पढ़ रखा था बेटा, गुण संधि में हमने इसको पढ़ रखा था।
अब उसी के अनुसार हमें समझना है कि जैसा नियम भी हमने पढ़ रखा है, तो वहाँ पर भी उसको देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि बेटा मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाते हुए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए क्या कह रहा है हमारा। पहले मैं इसका ही सूत्र बना लेता हूँ। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा होंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, या बन जाएंगे। यही तो कह रहा है। ऐसे दूसरा, छोटा या बड़ों के बाद छोटा या बड़ा होंगे तो दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, वाह बन जाएंगे। इस पे भी स्टार लगा दिया है हमने, ठीक है। और री से री के बाद छोटा या बड़ा होंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, रा बन जाएंगे हमारे। ये सूत्र हमारा कह रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर गुण संधि में जाएं, इसमें जाएं, गुण संधि में जाएं, तो वहां पर हमारा क्या बनना था, यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या बनने थे, ए बनने थे। ऐसे ही छोटा या बड़े के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर ओ बनने थे। ठीक वैसे ही छोटा या बड़े के बाद री से री हो तो दोनों मिलकर क्या बनने थे बेटा, हमारे अर बनने थे। क्या बनने थे, हमारे अर बनने थे। अब देखो यहाँ पर देखो, इसको समझो यहाँ पर थोड़ा सा कि बेटा जो चीज देखो यहाँ पर ये क्या था हमारा, इसका पहला स्टेप है गुण संधि का, और ये क्या है, इसका दूसरा स्टेप है। यानी कि जो चीज इसके पहले नंबर पर रखी थी, जो चीज के पहले नंबर पर रखी थी, यण संधि में देखें हम, वहां पर उसको यण संधि में देखें। देखो यहाँ समझते हैं इसको, मैं थोड़ा और क्लोज कर देता हूं इसको। देखो समझो यहाँ पर, देखो जो चीज इसके गुण संधि में, जो हमने दूसरी संधि की थी दीर्घ के बाद में, जो चीज इसके पहले स्टेप पे रखी थी वो चीज इसके क्या है, दूसरे स्टेप में। देखो ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया, और जो चीज के दूसरे स्टेप में रखी थी वो इसके पहले स्टेप में आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो सूत्र हम ऐसे ही बना सकते हैं। और कभी कभी परीक्षाओं में बेटा संधि की परिभाषा भी आपसे पूछ लेता है, तो उन प्रश्नों को भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन प्रश्नों से वो भी बिल्कुल सीधे होते हैं, वह फॉर्मूला आप याद रख लीजिए या परिभाषा याद कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं बेटा रीड वर्ड रिटिंग मोर, पढ़ो लेकिन लिखो ज़्यादा। जितना आप लिखोगे उतना आपका ज़्यादा कंठस्थीकरण होगा, वो चीज़ ज़्यादा आपके स्मृति में पटल पर आपके वो रहेगी। तो इसलिए आप जो है, जो भी चीज़ है उसको बार बार लिख लिख के देखो, ठीक है। और लिखोगे तो आपका कंठस्थीकरण ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और वो आपके लिए परमानेंट ज्ञान आपका होगा, ठीक है। अब देखो जो चीज़ के पहले नंबर पे थी वो क्या आ गई है इसके दूसरे नंबर पे, जो इसके दूसरे नंबर पे थी वो क्या आ गई है इसके पहले नंबर पे, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गुण संधि थी, लेकिन इससे अभी हमारा मतलब कुछ नहीं है। इस संधि से हमारा कोई मतलब नहीं है, इस संधि से हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब देखो हम यहाँ पर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको देखना है मैं थोड़ा सा। देखो मैं इसी सूत्र को पुनः एक बार फिर लिख रहा हूं, और वो क्या कह रहा है, छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे, ठीक है। यहां मैंने एक स्टाइल बनाया है, इसको समझेंगे अभी। ऐसे ही छोटा या बड़ों के बाद में छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हमारे वाह बनेंगे। दोनों मिलकर क्या बनेंगे बेटा, हमारे वाह बनेंगे। ठीक वैसे ही री से री के बाद छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हमारे रा बनेंगे। अब बेटा इसको हमें यहाँ पर देखना है, थोड़ा समझना है, और वो क्या समझना है उसको देखते हैं हम। देखो अगर छोटी या बड़ी के बाद, अगर छोटी या बड़ी के बाद में अगर छोटा आता है, यदि छोटी या बड़ी के बाद में छोटा आता है तो हमारा क्या बनेगा बेटा, या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। लेकिन
यदि छोटी या बड़ी के बाद में हमारा बड़ा आ गया, क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक मात्रा और लगा लेंगे आ की इस पे, या के ऊपर एक मात्रा हम और लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे दूसरे स्टेप में भी देखो यही होना है हमारा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अगर आ आता है तो क्या बनेगा हमारा, वाह बनेगा। क्या बनेगा, वाह बनेगा। लेकिन जैसे ही छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में बड़ा आ जाता है तो एक मात्रा इसमें और लग जाएगी, यहाँ पर एक मात्रा इस पे और लग जाएगी। हाँ, ये कलर्स थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा और कलर से कर लेते हैं इसको। तो क्या लग जाएगी बेटा, ये मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, और ये भी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी हमारी। ठीक है, आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा ये यहाँ पर लग जाएगी। भाई इतनी बात आपको दिमाग में बैठानी है, और मैं इससे अब देखो शब्द आप लोगों के समक्ष बना रहा हूं। मैं इसको बना रहा हूं। देखो मैंने शब्द लिया है यहाँ पर, अति प्लस अल्प। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, ई, और यहाँ पर क्या आ रहा है, आ। मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है। ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा, ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है। देखो इस शब्द को थोड़ा और देख लो, यहाँ पर छोटी या बड़ी के बाद में छोटा या बड़ा होएगा तो मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। ऐसे ही छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे बेटा, वाह बनेंगे। ऐसे री से री के बाद में छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, रा बनेंगे। ये एक सूत्र मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है क्योंकि पीछे हमने बैक में कर लिया, अभी उस पर हम चर्चा कर लेंगे वहां पर। अब इस शब्द को देखते हैं। देखो छोटी और आ, देखो छोटी और आ मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है। क्या बनना है, या बनना है। ठीक है, क्या बनना है हमारा, या बनना है, और शब्द बन जाएगा हमारा ये अत्यल्प। क्या बन जाएगा बेटा हमारा, ये शब्द बन जाएगा हमारा अत्यल्प। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लेते हैं हम, मैंने लिखा है यहाँ पे अति प्लस अधिक। देखो फिर क्या है, ई आ रही है और यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है। देखो ई और आ मिलके भी क्या बनना है हमारा, य बनना है। तो देखो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा ये, या बन के क्या बन जाएगा हमारा, अत्यधिक। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने यहां पर, यदि प्लस अपि। ठीक है, और ये बेटा आयोग का सबसे पसंदीदा वो है, और इसको टैग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सेंट है, इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा, यद्यपि। देखो यदि प्लस अपि, तो देखो ई और आ मिलके क्या बनता है हमारा, या बनता है, और ये जो शब्द बन जाएगा हमारा यद्यपि। ठीक है, और यहां पर इस शब्द को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, यद्यपि। दूसरा शब्द लिखा, फिर हमने दूसरा शब्द लिखा हमने, दूसरा शब्द देखते हैं हम। देखो अभी ई और आ वाली कंडीशन आ रही है, ई और आ वाली कंडीशन आ रही है, ई और आ वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब यहां पर हम जो दूसरा वर्ष देखते हैं हम, मैं लिखा है यहाँ पर अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। अब देखो छोटी के बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। छोटी के बाद में क्या आ रहा है, देखो बड़ा आ रहा है। देखो छोटी प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, बड़ा आ रहा है। तो मैंने आपको देखो क्या बताया था अभी, देखो अभी पीछे चलते हैं हम, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि छोटी या बड़ी के बाद, तो छोटी बड़ी, तो यहाँ पे क्या आ रही है, मैं छोटी के बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो क्या बनना है हमारा, या बनेगा। लेकिन उस पर क्या, आ की मात्रा और आ जाएगी, इस आ की मात्रा और आ जाएगी। और इस शब्द को हम देखते हैं अभी। देखो इति अति प्लस आचार, तो ई और आ मिलके क्या बन गया हमारा, या बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, या बन गया, और शब्द बन जाएगा बेटा हमारा अत्याचार। क्या बन जाएगा हमारा बेटा,
अत्याचार शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अत्याचार। ठीक है, अब दूसरा फिर एक शब्द देखते हैं हम, दूसरा फिर एक शब्द उठा कर देखते हैं हम। देखो, फिर लिया हमने परि प्लस आवरण। ये शब्द वर्तमान में पर्यावरण की बहुत वो आ रही है, बहुत गर्मी और वर्षा इस बार नहीं हुई है, सूखा बिल्कुल हुआ है, तो ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, आयोग इस शब्द को ही पूछ लेता है। तो देखो यहाँ पर ई और बड़ा मिलके क्या बन जाएगा? या बन जाएगा हमारा, और शब्द बन जाएगा बेटा हमारा पर्यावरण। क्या बन जाएगा? पर्यावरण। और ये शब्द भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर हम जो है ऊ वाली कंडीशन देखेंगे, ऊ वाली कंडीशन देखेंगे, ऊ वाली कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पर, ऊ वाली कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन जो थी क्या? ऊ वाली। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ऊ वाली कंडीशन क्या कही थी? छोटा ऊ और आ मिलकर भी क्या बनेगा? बा बनेगा। मैंने सब लिया है यहाँ पर, सु प्लस अल्प। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? ऊ आ रहा है, यहाँ वा आ रहा है, मिलकर क्या बन जाएगा? वा, और शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? स्वल्प। क्या शब्द बन गया हमारा? स्वल्प। ऐसे ही हमने फिर लिया छोटा ऊ और प्लस बड़ा, छोटा ऊ प्लस बड़ा, मैंने सब लिखा सु प्लस आगत। अब देखो ऊ के बाद में क्या आ रहा है बेटा हमारा? क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। देखो फिर हम वापस जाते हैं, ऊ के बाद में क्या आ रहा है हमारा? ऊ के बाद में फिर हमारा क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है तो आकंडा और आ जाएगा। फिर हम आगे आते हैं, देखो देखते हैं हम, सु प्लस आगत, तो ऊ और बड़ा मिलके क्या बन जाएगा हमारा? वाह, और शब्द बन जाएगा हमारा स्वागत। क्या शब्द बन जाएगा बेटा हमारा? स्वागत। ऐसे एक शब्द और लेते हैं हम यहाँ पर, फिर मैंने लिया वधु प्लस आगमन। क्या लिया बेटा? वधु प्लस आगमन। तो देखो यहाँ पे क्या है? बड़ा ऊ प्लस बड़ा मिलके क्या बन गया हमारा? वाह, और शब्द बन जाएगा बेटा हमारा बधवा गमन। बधवा गमन। ये सब देखो, इस शब्द को मैं यहाँ लिख देता हूँ, शब्द बन जाएगा हमारा बधवा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये हमने 2 स्टेप कर लिए, अब तीसरे स्टेप पे फिर हम चर्चा करते हैं। देखो तीसरे स्टेप को देखते हैं हम, अगला पेज लेते हैं हम। तीसरे पेज में ऋरी वाली कंडीशन, तो मैं सब लिखा है यहाँ पे पितृ प्लस अनुमति। ठीक है, अब देखो सूत्र हमारा क्या कह रहा था? ऋरी के बाद में छोटा या बड़ा है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे? रा बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है? री से री है हमारा, और इधर क्या है हमारा? अ है, मिलकर क्या बन जाएगा हमारा? रा, और शब्द बन जाएगा हमारा बेटा पितृ नुमति। तो ठीक से लिख दो, तो शब्द बन जाएगा पितृ नुमति। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, देखो रिरी, रिरी और आ मिल के भी क्या बनना है? रा बनना है हमारा। देखो रा बनना है, ऐसे लिखा हमने पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो देखो यहाँ पे री से री है, और यहाँ पर क्या है बेटा? बड़ा मिलके क्या बनना है? रा, और शब्द बन जाएगा हमारा बेटा पित्राज्ञा। ठीक है, ये यहाँ पर शब्द हमारे बन जाते हैं। अब एक बार फिर पुनः देखते हैं हम, इन पे सब पे चर्चा करते हैं हम, सब पे चर्चा करते हैं हम। देखिए हमारा जो ये सारा कुछ बनना था, इस पे हम बिल्कुल विस्तृत चर्चा करते हैं फिर हम। देखिए देखिए परिभाषा क्या कह रही थी? यदि छोटा, छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे? या बन जाएंगे। स्टार बनाया था मैंने। और छोटा हो या बड़ों के बाद में छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? वाह बन जाएंगे। ऐसे ही तीसरा स्टेप क्या कहता है? री के बाद में छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? रा बन जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, छोटी या बड़ी के बाद में छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर या बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटा हो या बड़ों के बाद में छोटा या बड़ा हो दोनों मिलकर वाह बन जाएंगे।
तीसरा स्टेप क्या है, री के बाद में छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर रा बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया है, क्या लगाया है बेटा, स्टार लगाया है। अब उससे पहले मैंने गुण संधि में आपको बता रखा है, गुण संधि में बेटा मैंने आपको बता रखा था, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, बताया था मैंने कि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल गुण संधि का उल्टा है। गुण संधि का क्या है, बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि जो चीज इसके पहले स्टेप में वो कल हमारी गुण संधि में क्या थी, दूसरे स्टेप में थी, और जो चीज उसके पहले नंबर पे थी वो यहाँ पे क्या है, यहाँ संधि में दूसरे स्टेप में है, दूसरे चरण में है हमारे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि छोटा या बड़ा आकार में छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या बनते थे, ए बनने थे। अब देखो छोटा या बड़ा हमारे कहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या दूसरे स्टेप में है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी बड़ी कहाँ है, यहाँ पर हमारे पहले स्टेप है। मतलब पूरा का पूरा सूत्र ही हमारा इधर से उल्टा कर दिया गया है। जैसे हम छंद पढ़ते हैं बेटा, एक टॉपिक छंद, छंद का एक टॉपिक होता है, तो छंद में क्या होता है हमारे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है। तो जो हमारे मात्रिक छंद होते हैं उसमें एक छंद होता है दोहा और सोठा, दोहा और सोठा। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, सोठा, और सोठे का उल्टा क्या होता है, दोहा। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही है, यहाँ पर क्या है, इसका जो पहला स्टेप था वो दूसरे नंबर पर आ गया, जो दूसरा स्टेप था वो पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझनी थी हमें, जो मूलभूत बात थी उस पर हमें चर्चा करनी है। कोई बताए मुझे कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में कोई मेरे को बताए कि यण संधि की सबसे बड़ी पहचान मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताई थी, यण संधि की शॉर्ट ट्रिक में क्या पहचान बताई थी, उसे मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8273958419। एक बार फिर देख लीजिए, 8273958419, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बताइए मैंने क्या आपको, या कमेंट्स में बताइए कि मैंने आपको क्या बताई थी, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताई थी, बताइए। अब देखिए मैं बताता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से वो देख लीजिए। मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है कि या और वाह, अगर इन दोनों से पहले, इन दोनों से पहले कहीं पर भी हमारा आधा वर्ण या कह सकते हैं इसे व्यंजन, अगर कोई व्यंजन आधा आ रहा है तो वहां पर हमारी क्या होगी बेटा, यण संधि होगी। क्या होगी बेटा, यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, देखो इसको, देखो अगर मैं लिख दूं यहां पर इन दोनों से पहले, इन दोनों से पहले कहीं पर अगर आधा वर्ण होगा तो वहां पर क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। क्या होगी बेटा, यण संधि होगी। अब हम शब्दों की तरफ चलते हैं, हम शब्दों की तरफ चलते हैं। कहते हैं हाथ कंगन को कहा जाता है बेटा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब यहां पे कहते हैं इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या मैंने जो बात कही है वो यहां पर ठीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, उस पर हमें चर्चा करनी है। देखो ये शब्द बने थे हमारे, अब इन शब्दों को हम देखते हैं। देखिए अत्यधिक शब्द था तो देखो या से पहले दाद आ रहा है, यद्यपि में देखो या से पहले दाद आ रहा है। अत्याचार में या से पहले ताद आ रहा है। अब देखो पर्यावरण में या से पहले राद आ रहा है। और दूसरा शब्द इसमें क्या था हमारा, हाँ दूसरा स्टेप क्या था, सु प्लस अल्प। देखो वा से पहले साद आ रहा है, देखो वा से पहले साद आ रहा है, और देखो मैंने बा से पहले हमारे क्या आ रहा है, धा आधा आ रहा है। तीसरे स्टेप में चलते हैं हम, तीसरे स्टेप में देखो देखो रा आधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारी यण संधि है। कौन संधि है हमारी, यण संधि है। क्या है हमारी, यण संधि है। यण संधि में बेटा थोड़ी सी प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पी लूं। यण संधि में क्या है, आपने पढ़ा यण संधि में कि यण संधि में
क्या होता है हमारा छोटी या बड़ी के बाद, छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा होंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, या बन जाएंगे। ऐसे ही छोटा हो या बड़ा हो के बाद में, छोटा हो बड़ा हो के बाद में छोटा या बड़ा होगा दोनों मिलकर बा बन जाएंगे, और ईसे दीदी के बाद में छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, रा बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, या और वा से पहले वर्ण अगर आधे हैं तो वहां पर हमारी यण संधि होगी, ये पहचान हो जाएगी। दूसरा इसमें पर्यावरण और यद्यपि शब्द पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा उसको पढ़ना। और बाकी में और अन्वय अनवर्थ जो वर्ड्स हैं उनको मैं शीट में लेकर आऊँगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे बेटा हमें नई वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती रहे और आपका प्रेम और स्नेह हम लोगों तक पहुंचता रहे, सब्सक्राइब के माध्यम से या लाइक्स के माध्यम से। और बेटा कोई आपको कोई कमी कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो उसे भी आप कमेंट्स बॉक्स में या पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं, जिससे हम और अपनी वीडियो में सुधार कर लें। ठीक है, आज इतना ही। नई क्लास के लिए नई वीडियो के लिए साथ में फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद।